तो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आखिर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कलर कैसे देते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन प्रॉपर्टी किससे काम करती है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपना VS कोड को ओपन कर लेते हैं। मैंने अपना VS कोड का जो थीम है वो डार्क मोड से लाइट मोड कर लिया है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोगों को डार्क मोड में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा या दिख नहीं रहा होगा। तो इसलिए मैंने इसको चेंज करके लाइट मोड कर लिया है ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ सके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हाइट और विड्थ के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जाए और देखें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आप लोगों को मीन हाइट और मैक्स हाइट कैसे काम करता है और मैक्स विड्थ कैसे काम करता है ये सब मैंने बता रखा है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग जाए और इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो के बाद। हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं बैकग्राउंड कलर और कलर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अधिकतर आदमी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैकग्राउंड कलर देना है या कलर देना है। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक H1 लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हेलो और इस पेज को सेव करेंगे और उसके बाद इस पेज को करेंगे लाइव। तो इस पेज को लाइव करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है हेलो यहाँ पर आ चुका है और इसका कलर जो है वो ब्लैक है। हम लोग बैकग्राउंड कलर और कलर में डिफरेंस को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक CSS में कॉल करेंगे H1 को और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक और इसके नीचे लिखेंगे कलर और उसको देंगे रेड और सेव करेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने जो बैकग्राउंड कलर को ब्लैक दिया था उससे क्या हुआ, इस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया। और जो हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था जिसमें हम लोगों ने रेड दिया था, तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड हो गया। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। बैकग्राउंड कलर से हम लोग किसी भी टेक्स्ट या किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बैकग्राउंड कलर और कलर में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही कलर वाले वीडियो में बता रखा है कि जहाँ जहाँ हम लोग कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे वहाँ हम लोग उसका जो वैल्यू है नेम, RGB या हेक्स कोड से दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चाहे तो इस रेट के जगह पर हम लोग यहाँ पर RGB का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर हेक्स कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि टेक्स्ट अलाइन क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट करना है, राइट करना है या सेंटर करना है तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोगों के पास एक H1 है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो। तो ये जो टेक्स्ट है ये अभी ब्राउज़र के लेफ्ट साइड में है। तो अगर हम लोग को ये टेक्स्ट ब्राउज़र के राइट साइड में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का। तो हम लोग अपने CSS में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और इसको वैल्यू देंगे राइट का। हम लोग इसको बोलेंगे कि भाई हमारा जो टेक्स्ट है उसको तुम राइट में अलाइन कर दो और इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो चला गया ब्राउज़र के राइट साइड में। लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है उसको अगर हम लोग को सेंटर में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो वैल्यू उसको चेंज कर देंगे और वहाँ पे लिखेंगे सेंटर। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को राइट, सेंटर या लेफ्ट करने के लिए, या हम लोग चाहे तो किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जस्टिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक P ले लेते हैं और इसके अंदर लिखेंगे हम लोग lorem 20 और उसके बाद हम लोग अपने जो P टैग है उसको CSS में कॉल करेंगे और उसके टेक्स्ट को हम लोग कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके रेड कर देंगे। रेड नहीं, एक काम करते हैं इसका जो कलर है वो ग्रीन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो ग्रीन हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग को ये टेक्स्ट जस्टिफाई करना है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और उसका जो वैल्यू है उसको हम लोग कर देंगे जस्टिफाई। तो ये देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो चुका है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे lorem 34। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो चुका है। अगर मैं इस पेज को जूम इन करूँ या जूम आउट करूँ फिर भी ये जो हमारा पैराग्राफ है वो जस्टिफाई रहेगा। तो ये हो गया टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो हम लोग पास और एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। इस प्रॉपर्टी से हम लोग पैराग्राफ के लास्ट लाइन को एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन लास्ट को हम लोग राइट कर दें ये देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट में चला गया, ये राइट में जाके ख़त्म हो रहा है। तो टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी से हम लोग किसी पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है उसको हम राइट, लेफ्ट या सेंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया।
तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो आप लोगों ने तो समझ ही लिया होगा कि टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है, सेंटर, राइट या लेफ्ट कैसे करना है, किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई कैसे करना है। और ये टेक्स्ट अलाइन लास्ट जो है वो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग को एक्चुअली आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग समझ लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन को। सो टेक्स्ट डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन प्रॉपर्टी का। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों, लेकिन उससे पहले हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन को समझ लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पैन, और ये हमारे पास 5 स्पैन आ चुके हैं। और मैं यहाँ ऑल्ट बटन को प्रेस करके मल्टी कर्सर फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोडेज विद राहुल। यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो जो है कैसा लग रहा है। तो इसको सेव करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है वो आ चुका है। तो अब हम समझेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने स्पैन को क्लास दे देता हूँ, ABCD। तो हम लोग स्पैन को कॉल करेंगे अपने CSS में, और यहाँ में पहला स्पैन जो है उसका जो क्लास नेम है वो है A, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और इसको वैल्यू दे देंगे ओवरलाइन। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर B ले लेंगे और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर इस ओवरलाइन को हटाकर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लाइन थ्रू। तो वैसे हम लोग यहाँ पर C लेंगे और इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, और इसको वैल्यू देंगे अंडरलाइन। वैसे आप लोगों को तो अंडरलाइन मालूम ही होगा, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूँ। और यहाँ पर D लेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे ओवरलाइन और अंडरलाइन, और इसको यहाँ पे सेव करेंगे। और यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हमारा ओवरलाइन है। तो ये देखिए, ये जो ओवरलाइन होता है ये टेक्स्ट के ऊपर आता है, और उसके बाद हमारा लाइन थ्रू, जो कि हमारी जो टेक्स्ट है उसके ऊपर से एक लाइन चल जाता है। जैसे हम लोग कोई गलती करते हैं ना लिखने में, तो हम लोग कैसे उसको काट देते हैं, वैसे यहाँ पर ये हमारा जो लाइन थ्रू है वो हमारे टेक्स्ट को काट देता है। और उसके बाद हम लोग का अंडरलाइन, आप लोगों को तो मालूम ही अंडरलाइन क्या होता है। और उसके बाद हमारा अंडरलाइन ओवरलाइन। तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि ओवरलाइन जो हमारा होता है वो टेक्स्ट के ऊपर से आता है, और जो हमारा अंडरलाइन होता है वो टेक्स्ट के नीचे रहता है। तो इन दोनों को हम लोग ऐसे मिलाकर लिख सकते हैं, ओवरलाइन और अंडरलाइन। तो अगर हम लोग चाहे तो ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसका हम लोग कलर भी दे सकते हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं इसका हम लोग कलर भी दे सकते हैं। तो कलर देने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और इसका कलर हम लोग देते हैं ग्रीन। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ओवरलाइन है वो ग्रीन हो चुका है। तो देखा आप लोगों ने, हम लोग चाहे तो टेक्स्ट डेकोरेशन को कलर भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन दिया, तो हम लोग चाहे तो इसको रेड भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो लाइन थ्रू है वो रेड हो गया। तो हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, हम लोग चाहे तो इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, और हम लोग यहाँ पर इसको डैश दे सकते हैं, डॉटेड दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको डैश देंगे और इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ये लाइन थ्रू था ये सॉलिड स्टाइल से बदलकर डैश स्टाइल में हो गया है, डैश 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 डैश। हम लोग चाहते हैं इसको कुछ और भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग कर देंगे डबल। सो ये देखिए, ये जो हमारा अंडरलाइन था वो डबल हो चुका है। सो देखा आप लोगों ने, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल का इस्तेमाल करके हम लोग इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। उसको हम सॉलिड कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, डॉटेड कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और हम लोग चाहे तो इसको वेव भी रख सकते हैं। सो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन था वो अभी वेव के रूप में आ रहा है। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन जो थिकनेस है, जो हम लोग का जो अंडरलाइन था उसका जो थिकनेस है वो हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, वो हम लोग चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। कितना पावर है हम लोगों के हाथ में। तो यहाँ पर लिखिए टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे थिकनेस देता हूँ 8 पिक्सल का। सो ये देखिए, ये हमारा जो ओवरलाइन था उसका जो थिकनेस है वो कितना बढ़ चुका है। सो हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लिंक लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे P टैग का, और उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंकर टैग का, A टैग का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो, और इसको मैं सेव करूँगा। तो ये देखिए, ये जो हमारा हेलो है वो यहाँ पे आ चुका है, जो कि एक लिंक है। तो आप लोग जब भी लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को लिंक के साथ डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन मिलता है।
तो अगर हम लोग को वो अंडरलाइन जो है वो हटाना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस अंडरलाइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने CSS में P को कॉल करेंगे, P के अंदर जो A है उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन प्रॉपर्टी का। बस इतना ही करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देना है। तो उससे क्या होगा, हमारे लिंक के अंदर जो भी डेकोरेशन था, जैसे कि हम लोग के पास डिफ़ॉल्ट में हम लोग के पास अंडरलाइन था, तो वो वहाँ से हट जाएगा। जो भी डेकोरेशन रहेगा हमारे टेक्स्ट या एलिमेंट में वो वहाँ से हट जाएगा, वो नन हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि डिफ़ॉल्ट में अगर कोई भी लाइन थ्रू है या कोई अंडरलाइन है या ओवरलाइन है तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं। उसके लिए उसको हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमेशा टेक्स्ट डेकोरेशन नन का। तो मान लीजिए अगर मैं इस लाइन थ्रू को दे दूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये देखिए इस टेक्स्ट का जो भी सजावट था, जो भी डेकोरेशन था, वो हट चुका है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। तो अब हम लोग समझेंगे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो ये जो आप पैराग्राफ देख पा रहे हैं, ये हमारा अभी जो है वो कैपिटलाइज है। तो मान लीजिए अगर हम लोग को ये जो पैराग्राफ है इसको हम लोग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपर केस। तो ये जो हमारा पैराग्राफ था, सॉरी ये पैराग्राफ नहीं है, तो हम लोग इसको पहले यहाँ से उठाएंगे और इसको हम लोग डालेंगे पी के अंदर और यहाँ पेस्ट कर देंगे। सो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ था वो पहले कैपिटलाइज था, अब ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम लोग चाहे तो इसको लोअर केस में कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोअर केस। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे पैराग्राफ है ये टोटली लोअर केस पे कन्वर्ट हो चुका है। और इसको हम लोग चाहे तो कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, जो कि पहले से ही था। तो अगला हम लोग समझ लेते हैं कि टेक्स्ट स्पेसिंग क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी हम लोग पर स्पैन है उन सबको पहले हम लोग कमेंट कर लेंगे और इस H1 को भी कमेंट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को बस ये पैराग्राफ चाहिए। तो अब हम लोग समझेंगे टेक्स्ट स्पेसिंग क्या होता है। सो टेक्स्ट स्पेसिंग में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है। तो जो हमारा पहला लाइन है हम लोग चाहते हैं कि वो कुछ पिक्सल के बाद से शुरू हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 पिक्सल। तो ये देखिए हमारा जो पहला लाइन था वो 50 पिक्सल के बाद से शुरू हो रहा है। तो इसको मैं अगर 100 पिक्सल कर दूं, तो ये देखिए ये 100 पिक्सल के बाद से शुरू हो रहा है। सो टेक्स्ट इंडेंट का इस्तेमाल करके हम लोग जो हमारा पैराग्राफ का पहला लाइन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो दूसरा है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का इस्तेमाल करके हम लोग लेटर के बीच में स्पेस ला सकते हैं। सो मान लीजिए मैं अपने लेटर को 5 पिक्सल का स्पेसिंग देना चाहता हूँ, तो ये देखिए हमारा जो लेटर है उसके बीच में 5 पिक्सल का जो स्पेसिंग है वो आ चुका है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग इसको 1.5 करेंगे तो शायद अच्छा लगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेटर स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग लेटर के बीच में स्पेसिंग लाने के लिए। तो उसके बाद है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो 2-3 लाइन है उसके बीच में अगर हम लोग को स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए हम लोग लाइन हाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 30 पिक्सल का लाइन हाइट देता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास जो लाइन है 1 2 3 4 5, तो देखिए इन लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ चुका है। तो अगला हम लोग समझ लेते हैं वर्ड स्पेसिंग क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ड स्पेसिंग और इसको देंगे 10 पिक्सल। सो ये देखिए हमारा जो वर्ड्स है उनके बीच में जो 10 पिक्सल का स्पेसिंग है वो मिल चुका है। तो हम लोग वर्ड स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो वर्ड है उसके बीच में स्पेसिंग आ जाए। तो अगला हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट शैडो के बारे में। तो हम लोग चाहे तो जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग शैडो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट शैडो और इसका जो सबसे पहला वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टली होता है। मैं आप लोग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देंगे हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर देंगे हम 2 पिक्सल और वर्टिकली 2 पिक्सल। सो टेक्स्ट का जो शैडो है उसका जो ब्लरनेस है वो हम लोग दे देंगे 3 पिक्सल का और इसको कलर देते हैं ब्लू और सेव करेंगे। तो वाह, ये देखिए हम लोग का जो टेक्स्ट है कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं आप लोग को जो बता रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 पिक्सल है, अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूँ तो ये देखिए हमारा जो शैडो है वो हॉरिजॉन्टली साइड हो जा रहा है। और अगर हम लोगों को इसको वर्टिकली शिफ्ट करना है तो अगर हम लोग यहाँ पर 20 पिक्सल का इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए हमारा जो शैडो है वो वर्टिकली नीचे आने लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देंगे 2 पिक्सल और हम लोग चाहते हैं इसको 0 पिक्सल भी कर सकते हैं और इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा शैडो है वो ठीक टेक्स्ट के पीछे ही रहेगा। तो ये जो है ये टेक्स्ट शैडो का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ये हमारा ब्लर है, ये हमारा कलर है और ये वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लिया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए आप लोगों को मैं जल्दी से क्विक रिकैप दे देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा टेक्स्ट कलर,
बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर में क्या डिफरेंस होता है। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड को कलर करने के लिए होता है और जो कलर प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट के कलर को कलर करने के लिए होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा टेक्स्ट अलाइन के बारे में कि हम लोग टेक्स्ट को अलाइन कैसे कर सकते हैं, जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने ये समझा। और उसके बाद हम लोगों ने समझा टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में कि हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन के स्टाइल कैसे कर सकते हैं, उस टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन का जो कलर है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन में टेक्स्ट डेकोरेशन नन का भी इस्तेमाल किया और टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या होता है वो हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने समझा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में कि हम लोग का जो टेक्स्ट है उसको हम लोग कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने समझा टेक्स्ट शैडो के बारे में जो कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको बहुत सुंदर बना देता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें।